आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला फ्रॉम कंपाउंड एंगल्स, सम एंड डिफरेंस एंड प्रोडक्ट फॉर्मूला फ्रॉम कंपाउंड एंगल्स, लिख लो हेडिंग। सम एंड डिफरेंट एंड प्रोडक्ट फॉर्मूलाज, सम एंड डिफरेंस एंड प्रोडक्ट फॉर्मूलाज, सम एंड डिफरेंस टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू सम एंड डिफरेंस। ये आपके क्या है, नया चैप्टर, नया टॉपिक है, नए वो फॉर्मूले रहेंगे, ठीक है। अच्छा मुझे याद कराओ फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था साइन ऑफ ए प्लस बी। क्या होता था फॉर्मूला? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और दूसरा फॉर्मूला होता था आपका साइन ए माइनस बी का। इसका फॉर्मूला होता था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों फॉर्मूले को मैं ऐड कर देता हूँ, दोनों फॉर्मूले को मैं ऐड कर देता हूँ। तो दोनों फॉर्मूले को ऐड करूँगा तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या जाएगा इधर से, प्रोडक्ट टू सम ऑफ डिफरेंस। तो प्रोडक्ट टू सम ऑफ डिफरेंस मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टू साइन ए कॉस बी, ये फॉर्मूला हो जाएगा टू साइन ए कॉस बी। ये फॉर्मूला किसका होता है? ये फॉर्मूला होता है आपका साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। क्लियर हुआ फॉर्मूला? फॉर्मूला क्लियर हो बेटा? यस नो लिखो, यस नो लिखो, ये फॉर्मूला समझ में है, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला कौन सा आएगा, माइनस करूंगा तो देखो टू साइन ए कोस बी, तो साइन साइन प्लस हो जाएगा, और यदि मैं बोलूंगा टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए साइन बी, तो कॉस ए साइन बी मतलब सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट कहता है फर्स्ट वाले से सेकंड वाला माइनस होगा, तो मतलब क्या जाएगा आपका साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी। ये आपका सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा टू कॉस ए कॉस बी का। थर्ड फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी से टू कॉस ए कॉस बी। बताओ क्या फॉर्मूला होगा टू कॉस ए कॉस बी का? जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, क्या फॉर्मूला होगा टू कॉस ए कॉस बी का? जल्दी से बताओ, फटाफट लिखो। टू कॉस ए कॉस बी, कॉस 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 किसके फॉर्मूले में? कॉस के एडिशन और कॉस के सब्सट्रैक्शन में, और पहला पाला पार्ट आता है मतलब सेकंड पार्ट आपका कैंसिल होना है, तो सेकंड पार्ट कैंसिल होना है मतलब आपका क्या है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। आई होप सबको क्लियर हुआ बेटा फॉर्मूला? यस नो बोलो, ठीक है। तो फोर्थ फॉर्मूला, बस ये फोर्थ फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है और जिसको याद करने की जरूरत है, थोड़ा सा अटपटा है। ये फॉर्मूला आता है आपका टू साइन ए साइन बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। या तो आप ऐसे याद रख सकते हो या फिर माइनस के साथ याद रख सकते हो, माइनस टू साइन ए साइन बी। इसका फॉर्मूला हो गया आपका कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। यदि आपको एज पर रूल के हिसाब से याद रखना है तो ये फॉर्मूला, बस इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा दिक्कत होगी, बाकी सारे फॉर्मूले मेरे हिसाब से याद रहेंगे। ये सारे फॉर्मूले क्लियर हुए सबको बेटा? यस नो बोलो फटाफट से, याद करो सारे फॉर्मूले। याद हुए? याद हुए? याद करोगे या फिर कल करोगे? नेक्स्ट क्लास तक करके आओगे? याद हो गए ना? आई थिंक याद है, ये सारे आपको ऑलरेडी आते हैं। गुड, याद है तो फिर बढ़िया है, नोट करो, फटाफट से नोट करो। सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट, इनको क्या बोलते हैं? सीडी फॉर्मूला भी बोलते हैं। याद है किसी को सीडी फॉर्मूलाज? कोई बताना चाहे, माइक ऑन करके मैं बताना चाहे, कौन बताएगा सारे फॉर्मूले? कौन बताएगा? मैं ऑन करना चाहूंगा माइक, कौन बताएगा? तनुष्का बताएगी। तनुष्का, माइक ऑन किया है मैंने आपको। भाग गई तनुष्का? तनुष्का भाग ही गई? अरे बाप रे, और कौन बताएगा? नो सर, ठीक है, कौन बताएगा सारे फॉर्मूले? सुवित, सुवित बताएगा। गुड गुड सुवित,
माइक लोक, तनुष्का है, माइक तनुष्का बताएगी। चलो हाँ तनुष्का बताओ बेटा। पहला फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस, हाँ साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इनटू साइन सी माइनस डी बाई 2। साइन 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन नहीं आएगा बेटा, थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, रुको। सर साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इनटू साइन सी माइनस डी बाई 2। साइन नहीं आएगा, कोस आएगा। देखो मैं बताता हूँ उसका रीजन, बताता हूँ गलत क्यों है। देखो याद करने का तरीका बताता हूँ, बैठो। देखो फॉर्मूला क्या था आपका, 2 साइन ए कॉस बी, ये फॉर्मूला था। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था आपका, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। देखो थोड़ा कंफ्यूजन होता है इन फॉर्मूले में, इसलिए मैं ऐसा मेथड बता रहा हूँ जिससे आपको कभी मिस नहीं होगा, हमेशा याद रहेगा, इसलिए डेरिवेशन करा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ, लेट ए प्लस बी को मैंने बोल दिया आपका सी और ए माइनस बी को मैंने बोल दिया आपका डी। दोनों को मैं ऐड करूंगा, दोनों को मैं ऐड करूंगा तो क्या जाएगा आपका c प्लस डी बाई 2 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी a एंड c माइनस डी बाई 2 उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी b। तो फॉर्मूला क्या जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी की जगह रख दिया c और d इसका रख दिया d। तो इसका फॉर्मूला जाएगा आपका, ये फॉर्मूला होगा आपका साइन a प्लस बी की जगह रख दिया c, तो साइन c प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी एक ही जगह रख दूंगा आपका सी प्लस डी बाई 2, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। बेटा तनुष का गलती पता चली, कहाँ पे गलती हुई थी थोड़ी सी, बस यही था। मतलब कई बार याद करने में गलती हो जाती है, इस वजह से मैं डेरिवेशन करवा रहा हूँ। अब कोई फॉर्मूला नहीं भूलेगा। अब बताओ साइन सी माइनस साइन डी सेकंड वाले फॉर्मूले से बनेगा, साइन सी माइनस साइन डी मतलब सेकंड वाला फॉर्मूला से 2 कॉस और साइन डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। इस तरीके से याद रखोगे ना, समझ के याद करो बेटा, रटो मत, समझ के याद करो। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत लंबे यूज तक आएंगे, इसलिए रटो मत, समझ के याद करो। समझ के याद रखोगे लंबे टाइम तक याद रहेगा। तीसरा फॉर्मूला होता है कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस कॉस फॉर्मूला आएगा, दोनों कोस कोस आएंगे, साइन साइन मतलब दोनों में साइन साइन आएंगे, कोस 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 आएंगे। और कहाँ से बनेगा आपका ये फॉर्मूला बनेगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। और चौथा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला आपका अटपटा सा होता है, और चौथा फॉर्मूला ही यही मिस्टेक करता है आपका, कॉस सी माइनस कॉस डी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, या तो साइन डी माइनस सी याद रखो या फिर माइनस याद रखो, या तो फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ डी माइनस सी बाई 2 करो, या तो ऐसा याद रखो या फिर माइनस याद किया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। याद हुए बेटा सारे फॉर्मूले? यस नो लिखो फटाफट से, यस नो लिखो फटाफट से, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि अब इस तरीके से समझोगे तो आगे भूलोगे, कोशिश करो समझ के याद रखो, रटो मत, समझ के याद रखो, ठीक है। नोट करो फटाफट से, नोट करो। डीपीपी 4 5 कर लेना, 6 आज ट्राई कर सकते हो तो बन जाए तो बन जाएगी, लेकिन डीपीपी 4 और 5 सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। नोट हुए बेटा सब लोग? नोट हुए तो डन लिखो जल्दी से। याद रखने सारे फॉर्मूले बेटा, याद रखने सारे फॉर्मूले। हाँ कोई बात नहीं, आराम से टाइम लो, आराम से टाइम लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लो। क्वेश्चन है आपका, वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन 7a अपॉन कॉस a प्लस कॉस 3a प्लस कॉस 5a प्लस कॉस 7a। आंसर 10 की फॉर्म में है, 10 2a 10 4a 10 6a इस 5 से। बताओ आंसर क्या होगा? 10 और कोड की फॉर्म में आंसर, 10 और कोड की फॉर्म में। क्या करोगे, हिंट दे रहा हूं, सेम सेम टाइप के एंगल के पेयर बनाओ, सेम सेम टाइप के एंगल के पेयर देखो कि कौन से एंगल के एडिशन सब्सट्रैक्शन से सेम टाइप की चीज बने।
तो थोड़ा ध्यान से देखो, यदि मैं इन और इन दोनों को पेयर बनाऊँ, साथ में इन दोनों को पेयर बनाऊँ और इन दोनों को पेयर बनाऊँ, तो चीज़ें मेरे पास काफ़ी चीज़ें सही होगी। तो क्या जाएगा आपके पास, मैं पहला पेयर बना दिया मैंने साइन 7a प्लस साइन a प्लस साइन ऑफ 5a प्लस साइन 3a अपॉन cos 7a प्लस cos a प्लस cos 5a प्लस cos 3। बेटा किसी का आंसर है, कोई आंसर है, कोई आंसर शेयर करना चाहेगा अभी तक? किसी का आंसर है तो tan 4a, वेरी गुड, सही है, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही है वैदिक, बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड सिद्ध, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। साइन c प्लस साइन डी, साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला लग जाएगा, साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला होगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2, 7a प्लस 8a बाई 2, तो 8a बाई 2 मतलब आपका क्या है, साइन 4a इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, तो 7a माइनस a, 6a बाई 2 मतलब आपका क्या है, कॉस 3a प्लस साइन c प्लस साइन डी, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 मतलब 2 साइन 4a इंटू कॉस a अपॉन cos c प्लस cos d बाई 2, तो cos c प्लस cos d बाई 2 मतलब 2 cos c प्लस d बाई 2 से प्लस 8a बाई 2 बाई मतलब 4a हो गया, और cos c माइनस d बाई 2 7a माइनस a आपका क्या होगा, 6a बाई 2 मतलब cos 3a प्लस cos c तो 2 cos 4a इंटू cos a। अब देखो ऊपर से कुछ कॉमन है क्या, ऊपर से क्लियरली 2 sin 4a कॉमन ले लिया, तो 2 sin 4a मैंने ऊपर से कॉमन ले लिया, और क्या बच गया आपके पास, रिमेनिंग क्या बच गया, cos 3a प्लस cos a अपॉन डिनोमिनेटर से क्या लिया, 2 cos 4a कॉमन ले लिया, और क्या जाएगा आपका cos 3a प्लस cos a। थोड़ा ध्यान से देखोगे, 2 से 2 कैंसिल, ये पूरे एक्सप्रेशन से ये पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल, sin 4a अपॉन cos 4a क्या जाएगा, tan 4a, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका फाइनल आंसर। आई होप बेटा सबको क्लियर हुआ, यस नो बोलो फटाफट से, सबका आंसर आ गया था। इसका एक इजी मेथड वैल्यू पुटिंग मेथड, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो। मेथड 2 ट्रिक की तरह बोल सकते हो, ट्रिक क्या बोलोगे, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो। वैल्यू पुटिंग पर ऐसी वैल्यू पुट करना जिससे कोई सेम हो, जैसे ए की वैल्यू आपने रख दी 30 डिग्री, अब उससे सारी स्टैंडर्ड टाइप की वैल्यू होगी, सारी स्टैंडर्ड टाइप की वैल्यू होगी, उससे भी आप कर सकते हो, उससे भी आप कर सकते हो, लेकिन कोशिश ऐसी रखना कोई अनडिफाइंड टाइप की वैल्यू ना हो, जैसे tan है, कोट है, तो अनडिफाइंड टाइप की वैल्यू ना हो। बाकी साइन कोस में तो कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, इससे कंपेरेटिवली काफ़ी इजीली आ जाएगा, ऑप्शन चेक करोगे आंसर आ जाएगा, कर लोगे, ठीक है। लेकिन वैल्यू पुटिंग से बेटर है प्रॉपर तरीके ही से करो, प्रॉपर तरीके से ही करो। इफ cos A is equals to m into cos B, then value of वन प्लस m अपॉन 1 माइनस m इंटू टेन ऑफ a माइनस b बाई 2 इज इक्वल्स टू, ऑप्शन है ए, ऑप्शन है tan a प्लस बी बाई 2, बी ऑप्शन है cot a प्लस बी बाई 2, सी ऑप्शन है cot a माइनस बी बाई 2, और डी ऑप्शन है 1। करो फटाफट से, हाँ गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे हो, शाबाश, ट्राई करो फटाफट आंसर बताओ। बी ऑप्शन, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। क्या करना है बेटा, cos a अपॉन cos b इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको मैं क्या बोल दिया आपका cos a अपॉन cos b इज इक्वल्स टू m अपॉन 1। अब यहाँ पे कंपेरेटिव डिविडेंड लगाऊंगा तो m प्लस 1 m माइनस 1 आएगा, तो उल्टा कर देता हूँ, तो क्या कर देता आपका cos b अपॉन cos a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m। अब यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में लाने के लिए, तो क्या कर दिए, कंपोनेंडो डिविडेंडो में डिनोमिनेटर में, नुमरेटर में एक बार डिनोमिनेटर ऐड करो और
डिनोमिनेटर में एक बार न्यूमरेटर सब्सट्रैक्ट करो, न्यूमरेटर में एक बार डिनोमिनेटर सब्सट्रैक्ट करो, इजिकल्स टू यहाँ पे क्या जाएगा 1 प्लस एम अपॉन 1 माइनस एम। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे फॉर्मूला आपका कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लग जाएगा कॉस सी प्लस डी वाला। कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, मतलब ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू अपॉन माइनस कॉमन ले लिया तो कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, तो माइनस करूंगा तो माइनस माइनस प्लस 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2 इजिकल्स टू 1 प्लस एम अपॉन 1 माइनस एम। थोड़ा ध्यान से देखो, 2 से आपका क्या है 2 कैंसिल, और ये क्या जाएगा आपका, ये पूरा एक्सप्रेशन बन जाएगा आपका कॉट, तो बोल सकता हूँ आपका कॉट ऑफ ए प्लस बी बाई टू अपॉन नीचे क्या जाएगा साइन अपॉन कॉस, मतलब साइन, तो साइन ऑफ ए माइनस बी बाई टू इज इक्वल्स टू 1 प्लस एम अपॉन 1 माइनस एम। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 10 बन जाएगा, सॉरी 10 बन जाएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या जाएगा आपका 1 प्लस एम अपॉन 1 माइनस एम इंटू 10 ऑफ ए माइनस बी बाई टू, इसकी वैल्यू क्या है आपकी कॉट ऑफ ए प्लस बी अपॉन 2, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप बेटा सबका सही होगा। किस किस का सही था आंसर फटाफट लिखो, मी लिखो, सिद्ध वेरी गुड, सुविद वेरी गुड, वेदिन वेरी गुड, वैदिक वेरी गुड, प्रतीप वेरी गुड, 5 बच्चे वेरी गुड, बाकी लोग क्यों नहीं आए बेटा आप लोगों का, विहान वेरी गुड, बाकी लोग का भी आना चाहिए था। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग थोड़ा सा बुद्धि लगाना, नोट हो जाए, डन लिखो फटाफट से, डन लिखो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है इन ए क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, कोई भी क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी, उसमें क्या दे रखा है इफ साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2 प्लस साइन ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2। कोई भी क्वाड्रिलेटर है उसमें एक रिलेशन दे रखा है साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू प्लस साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू इज इक्वल्स टू 2। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 दे रखी है। वैल्यू ऑफ साइन ऑफ ए बाई टू इंटू साइन ऑफ बी बाई टू इंटू साइन ऑफ सी बाई टू इंटू साइन ऑफ डी बाई टू, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो, फटाफट से निकालो बेटा। कोई आंसर है किसी का, कोई आंसर है? 1/4 1/4 देखते हैं। 1/4 आई थिंक आंसर है, सही है। 1/4 आई थिंक आंसर सही है। वेरी गुड बेटा वैदिन, वेरी गुड। सुवित बहुत बढ़िया है, शाबाश। क्या करूँगा देखो, साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए किसी का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कोस ए, फॉर्मूला तो 2 होता है, 2 साइन ए कोस ए होता है। तो मैं क्या करूँगा आपका 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले भी, तो 2 से मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों साइड्स को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके पास क्या है आपका 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू प्लस 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू इजिकल्स टू 4। अच्छा ये ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या ये कोई फॉर्मूला है क्या? क्या ये फॉर्मूला है क्या? क्या ये किसी का कोई फॉर्मूला है? थोड़ा ध्यान से देखो, ये क्या फॉर्मूला होता है आपका? साइन सी ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला है। साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला है, तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला है। और सिमिलरली ये फॉर्मूला क्या आपका? साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है। और इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आपकी क्या है? 4 आ गई। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बन गया बाउंड्री कंडीशन।
याद है साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है आपकी, -1 से लेके +1। इसकी वैल्यू भी -1 से +1, इसकी वैल्यू भी -1 से +1 और इसकी वैल्यू भी आपकी क्या होगी, -1 से +1। और 4 साइन है जिसकी वैल्यू आपकी क्या है, 4 है। तो मैं क्या बोलूंगा आपका, पॉसिबल ओनली व्हेन, जब आपका क्या होगा, साइन ए की वैल्यू क्या होगी 1 और साइन बी और साइन सी और साइन डी। अब देखो यहाँ पे ए बी सी डी क्या दे रखे हैं, ए बी सी डी एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर, एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर है। तो एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर, तो यहाँ पे बोल रखा ए बी सी डी क्या दे रखे हैं आपके, आर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो ये पॉसिबल कब होगा, जब साइन की वैल्यू पॉसिबल कब होगी, 1 कब पॉसिबल होगी, जब साइन की वैल्यू एंगल क्या होगा 90 डिग्री हो या फिर 2n + 90 डिग्री हो, लेकिन एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर है मतलब 90 डिग्री। तो मैं बोलूंगा आपका पॉसिबल ओनली व्हेन, जब आपका क्या होगा, आपका एंगल A = 90 डिग्री, सिमिलरली एंगल B = एंगल C = एंगल D। सारे एंगल की वैल्यू क्या होगी आपकी 90 डिग्री होगी। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ऑफ A/2, साइन ऑफ B/2, साइन ऑफ C/2, साइन ऑफ D/2। अब वैल्यू निकाल दो, साइन ऑफ A/2 इंटू साइन ऑफ B/2 इंटू साइन ऑफ C/2 इंटू साइन ऑफ D/2। तो ये सारे सेम है, तो क्या बोल सकता हूँ आपका क्या होगा, साइन 45 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। इसकी वैल्यू साइन 45 की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है आपकी, 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। तो 1/2 1/2 तो क्या आ जाएगा 1/4। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप बेटा समझ में आया। किस किस का सही था सर, मेरा 1/√2 इंटू 1/√2 लास्ट वाला मल्टीप्लाई किया नहीं किया था, कोई बात नहीं, गलती हो गई थी, कोई बात नहीं, वेरी गुड। 2 बच्चे का सही था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड प्रदीप, कोई इशू नहीं। देख बस ये ध्यान रखना आपको। आई होप इस टाइप के क्वेश्चन आगे से कर लोगे बेटा, कर लोगे आगे ऐसे क्वेश्चन। सुमित वेरी गुड। चलो एक वैल्यू वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, एक वैल्यू वाला जिसमें वैल्यू का थोड़ा यूज हो रहा है। अभी तक तो सारे ए बी सी डी की टर्म्स में था, अभी एक वैल्यू वाला क्वेश्चन करा देता हूँ जिसमें थोड़ी बहुत वैल्यू का यूज होगा, देखता हूँ कैसे कर पाते हो। चलो जैसे क्वेश्चन निकाल दिया आपका, वैल्यू ऑफ cos 12 डिग्री प्लस cos 84 डिग्री प्लस cos 156 डिग्री प्लस cos 132 डिग्री। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। ऑप्शन दो, ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 1/2, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन -1/2 और डी ऑप्शन 1/8। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी से बताओ फटाफट से। -1/2 देखते हैं क्या किया आपने, छोटे एंगल में कन्वर्ट किया क्या बेटा, छोटे एंगल में कन्वर्ट किया, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया, छोटे एंगल में कन्वर्ट किया। दोनों तरीके से कर सकते हो, डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हो, छोटे एंगल में कन्वर्ट कर सकते हो। छोटे एंगल में कन्वर्ट कर दो इसको और इसको, दोनों को छोटे एंगल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो क्या जाएगा आपका cos 12 डिग्री प्लस cos 84 डिग्री, इसको बोल सकता हूं cos 180 डिग्री माइनस 56 कितना होता है आपका, ये हो गया आपका 24 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका cos 180 डिग्री माइनस ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 48 डिग्री। क्या ये चीजें क्लियर है यहाँ तक? क्या करूं, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो क्या जाएगा आपका cos 12 डिग्री प्लस cos 84 को भी बोल सकता हूं आपका क्या है cos 90 प्लस थीटा, पर वो ठीक है वो छोड़ दो, cos 84 ही रहने दो उसको, माइनस cos 24 डिग्री और माइनस cos 48 डिग्री। अब बताओ कौन से एंगल को साथ में लेने से बेनिफिट होगा, कौन से एंगल को साथ में लेने से बेनिफिट होगा।
अब इन दोनों एंगल का देखो सम, देखो इन दोनों एंगल का सम से कोई बेनिफिट नहीं होगा, डिफरेंस देखूंगा तो 84 माइनस 24 60, 60/2 कितना हो जाएगा आपका, 60/2 हो जाएगा आपका 30 डिग्री। और इन दोनों का सम भी मेरे को कोई बेनिफिट हो रहा है, तो मैं इन दोनों का पेयर ले लेता हूँ, इन दोनों का पेयर ले लेता हूँ। तो क्या बोल देता हूँ, cos 84 डिग्री माइनस cos 24 डिग्री प्लस cos 12 डिग्री माइनस cos 48 डिग्री। अब यहाँ पे देखो cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d फॉर्मूला याद है, याद है फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c प्लस d/2। वेरी गुड, याद है ना सबको फॉर्मूला, माइनस 2 sin c प्लस d/2, 84 प्लस 24, 84 प्लस 24 कितना हो जाएगा आपका 108 अपॉन 2 डिग्री इंटू साइन 84 माइनस 24, 84 माइनस 24 60/2, मतलब ये आपका क्या है 60/2 डिग्री प्लस cos c माइनस cos d, तो cos ये बोल सकता हूँ माइनस 2 साइन c प्लस d/2, 12 प्लस 48 तो 60/2 इंटू साइन c माइनस d/2, मतलब आपका क्या जाएगा आपका 12 माइनस 48, 12 माइनस 48 क्या जाएगा आपका 30 माइनस 36 अपॉन 2। अगेन देखूंगा तो ये क्या जाएगा आपका माइनस 2 साइन 54 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री और माइनस 2 साइन 30 डिग्री इंटू आपका क्या जाएगा माइनस साइन 18 डिग्री, तो माइनस माइनस प्लस साइन 18 डिग्री हो जाएगा। 2 साइन 30 डिग्री कॉमन ले लिया, तो 2 साइन 30 डिग्री कॉमन ले लिया, तो क्या आपका 2 साइन 30 डिग्री क्या बचेगा आपका साइन 18 साइन 54 डिग्री। तो इसका आंसर आपको पता ही है, 2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 इंटू, वैसे इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू स्टैंडर्ड एंगल होते हैं, दोनों स्टैंडर्ड एंगल होते हैं। अभी पढ़े नहीं है तो पढ़ लोगे तो आ जाएगा, लेकिन अभी नहीं पढ़े तो कोई इशू नहीं है। क्या कर सकते हो, यहाँ पे जब इस टाइप का एक्सप्रेशन आ जाएगा तो यहाँ लगा दो साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2 cos c प्लस d/2, 18 प्लस 54, 18 प्लस 54 कितना हो जाएगा आपका 62, 72/2 मतलब 36 इंटू साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी लगाऊंगा तो 18 माइनस 54, तो ये आपका गया 36/2 मतलब साइन 18 डिग्री हो जाएगा। अब इन दोनों की वैल्यू आपको पता नहीं है, इन दोनों की वैल्यू आपको पता नहीं है, इन दोनों की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो फिर कुछ और मेथड सोचना पड़ेगा। और क्या सोच सकते हैं, और क्या सोच सकते हैं, इन दोनों की वैल्यू आपको पता नहीं है तो इसमें और क्या सोच सकते हैं, बताओ क्या कर सकते हैं, बताओ। इन दोनों की वैल्यू पता नहीं है तो क्या कर सकते हैं। वैसे तो फॉर्मूला पता ही होगा, √5 माइनस 1/4 आएगी इसकी वैल्यू, आगे पता चलेगी स्टैंडर्ड, इसकी वैल्यू √5 प्लस 1/4 होती है। √5 माइनस 1/4, √5 प्लस 1/4 दोनों की वैल्यू स्टैंडर्ड एंगल होती है। लेकिन अभी आपको फॉर्मूला नहीं पता है, अभी आपको फॉर्मूला नहीं पता है, तो क्या करोगे इस केस में। आंसर क्या है आपका 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या जाएगी √5 माइनस 1/4 और √5 प्लस 1/4, तो आंसर तो इसी से निकलेगा, आंसर तो इसी से निकलेगा। लेकिन अभी ये पता नहीं है तो क्या करूँगा, इसको निकाल लो, इससे आंसर निकल जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपका क्या 2 और √5 माइनस 1, √5 प्लस 1 तो क्या जाएगा आपका 5 माइनस 1/8, तो आंसर क्या है आपका 1/2 आंसर हो जाए। आंसर तो 1/2 आ रहा है, लेकिन अभी नहीं पता तो क्या करो, यहाँ तक तो आपको पता है, यहाँ तक तो पता है, उसके बाद अब क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे जल्दी से बताओ, इसको क्या करोगे जल्दी से बताओ। वैल्यू आगे पता होगी तब तो आंसर निकाल सकते हो, लेकिन अभी क्या करोगे, कोई हिंट। साइन 18 साइन 54, साइन 54 को कन्वर्ट कर दिया cos 36 में, फिर उससे उसकी वैल्यू भी तो नहीं पता ना बेटा आपको, ये बिना वैल्यू के नहीं हो पाएगा। तो 2 इंटू 1/2 इंटू साइन 18 डिग्री
माइनस कॉस 54 डिग्री 36 डिग्री। बिना वैल्यू के नहीं हो पाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है बिना वैल्यू के नहीं हो पाएगा, तो इसकी वैल्यू रख देता हूँ। साइन 18 डिग्री की अभी पता नहीं है, लेकिन साइन 18 डिग्री की √5 माइनस 1/4 होती है, और इसकी वैल्यू होती है आपकी √5 प्लस 1/4 होती है। अभी नहीं पता है, बाद में कर लेना, ये वैल्यू बाद में पता चल जाएगी। ठीक है, तो इन वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी बेटा, इनके बिना नहीं हो पाएगा, ये बाद में करना, फिर ये गलत दे दिया अभी, चलो कोई बात नहीं, बिना वैल्यू के नहीं हो पाएगा ये वाला। चलो नोट कर लो फटाफट से। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको एज ए इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरह याद रखना। क्वेश्चन कैसा दे दिया आपको, वैल्यू ऑफ कॉस 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री, जहाँ पे हम लोग लास्ट में अटके थे वो वाला। तो दो टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ऐसा दे देगा, या फिर ऐसा दे देगा कॉस थीटा प्लस माइनस √3 साइन थीटा, या फिर साइन थीटा प्लस माइनस √3 कोस थीटा, या फिर इधर दे देगा आपका साइन थीटा प्लस माइनस कोस थीटा। ये दोनों आपके क्या है, सेम पैटर्न के होते हैं, और ये दोनों आपके क्या है, सेम पैटर्न के होते हैं। कोई बताएगा क्या कर सकते हैं, कोई बताएगा क्या कर सकते हैं, इन दोनों में क्या कर सकते हैं ऐसे केस में, कोई बताएगा? देखो ये क्वेश्चन साइन 18 माइनस कोस 18 ऐसे दे दिया, कोस 18 माइनस साइन 18, मतलब क्वेश्चन किस टाइप का है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा प्लस माइनस कोस थीटा, ये सारे एक पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में सारा में सब में एक जैसा काम करना पड़ता है। यहाँ पे क्या आपका कोस थीटा प्लस माइनस √3 साइन थीटा, कोस थीटा प्लस √3 साइन थीटा, कोस थीटा माइनस √3 साइन थीटा, साइन थीटा प्लस √3 कोस थीटा, साइन थीटा माइनस √3 कोस थीटा, ये एक पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। इनमें हमेशा सेम काम करना होता है। क्या काम करना होता है इस केस में, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड। इस केस में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब कोई भी एक पर्टिकुलर केस पकड़ लो, कोई भी पर्टिकुलर एक पकड़ लो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो √2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन कॉस थीटा इंटू 1/√2 माइनस साइन थीटा इंटू 1/√2। किसी एक पर्टिकुलर को पकड़ लो, यहाँ पे 2 एज इट इज रह गया, मैं मान लेता हूँ पहला कर लेता हूँ, तो कॉस थीटा इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू साइन थीटा। क्वेश्चन समझ में आया क्या क्या पैटर्न होगा, ये चीज समझ में आया ना क्या पैटर्न होगा, ये समझ में आया ना क्या होगा। यहाँ पे क्या आपका cos A cos B, ये किसकी वैल्यू होती है cos 45, तो क्या जाएगा आपका √2 cos A cos 45 माइनस साइन A साइन 45। तो क्या जाएगा आपका √2 इंटू कॉस थीटा प्लस 45 डिग्री का फॉर्मूला हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कॉस A साइन B, तो साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, ये कितने की होती है साइन 30 डिग्री, ये कॉस 30 डिग्री, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, या तो साइन A प्लस B की फॉर्मूले निकाल लो, या फिर साइन A माइनस B की फॉर्मूले, या कॉस A प्लस बी कॉस A माइनस बी, साइन A प्लस बी या साइन A माइनस बी, कॉस A प्लस बी या कॉस A माइनस बी, चारों फॉर्मूले लग जाएंगे। एज पर आंसर रिक्वायरमेंट अपन आंसर दे देंगे। तो यहाँ पे बोलूँगा आपका 2, यहाँ पे बन जाएगा आपका साइन 30 प्लस थीटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब पैटर्न समझ में आया बेटा क्या होगा, यदि साइन थीटा के साथ में प्लस माइनस कोस थीटा दे रखा है, मतलब दोनों का कोएफिशिएंट 1 और -1 है, तो ऐसे केस में √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, साइन थीटा प्लस माइनस कोस थीटा दे रखा है, एक के साथ 1 दे रखा है, एक के साथ √3 दे रखा है, तो ऐसे केस में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इस क्वेश्चन में आंसर होगा cos 18 माइनस साइन 18 है, तो क्या कर दूँ √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से डिवाइड कर दिया, तो cos 18 इंटू कॉस 1/√2 माइनस साइन 18 इंटू 1/√2। अब इसको चाहो तो साइन की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं कोस की। इसको यदि मैं बोलूँगा साइन 45 डिग्री,
तो ये क्या जाएगा आपका, ये cos 45 डिग्री हो जाएगा। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो क्या जाएगा आपका √2 इंटू साइन ए माइनस बी 45 डिग्री माइनस 18 डिग्री। 45 डिग्री माइनस 18 मतलब √2 साइन 23 डिग्री होगा। या तो ये आंसर बोल सकते हो या फिर इसको cos 45 बोल दो, cos 45 डिग्री और साइन ए साइन 45 डिग्री। तो क्या जाएगा आपका √2 cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, तो cos 18 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो क्या जाएगा आपका √2, ये 27 है, सॉरी ये 27 होता है, तो √2 cos ऑफ 63 डिग्री हो गया। और दोनों सेम ही बात है, दोनों सेम ही आंसर है, किसी फॉर्म में आप आंसर आ सकते हैं। आई होप बेटा ये पैटर्न समझ में आया। यस नो लिखो मेथड में, यस नो लिखो। ये मेथड समझ में आया सबको? पहला मेथड क्या है, साइन थीटा प्लस माइनस कोस थीटा, दोनों का कोएफिशिएंट 1 1 दे रखा है, एक का 1 एक का -1 ऐसा कुछ भी दे रखा है। तो ऐसे केस में √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, और जब एक के साथ 1 है और एक के साथ √3 है तो ऐसे केस में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और एज पर रिक्वायरमेंट आप कन्वर्ट कर लो, एज पर रिक्वायरमेंट आप क्वेश्चन का आंसर कन्वर्ट कर लो, नोट कर लो। ये मेथड लिख लो, मेथड इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से ज़्यादा मेथड इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज आएगा आगे, नोट करो जल्दी से। 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। ऑप्शन दो या फिर वैसे निकालोगे, आंसर निकालोगे? ऑप्शन ए है tan 70 डिग्री, बी ऑप्शन है cot 70 डिग्री, सी ऑप्शन है tan 30 डिग्री, डी ऑप्शन है 2 tan 50 tan 30 डिग्री। जल्दी से बताओ फटाफट आंसर। tan 70 क्या डायरेक्टली किया है या याद था स्वराज? लास्ट ईयर भी किया था ये क्वेश्चन, याद था, गुड। क्या करना है, 20 50 70 50 70 का रिजल्ट होता है आपका 50 प्लस 20 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या आती है आपकी 70 डिग्री। अब दोनों तरफ क्या ले लेता हूँ, tan ले लेता हूँ, तो tan 50 प्लस 20 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 70 डिग्री। अब यहाँ पे फॉर्मूला खोल देता हूँ, tan a प्लस बी का फॉर्मूला, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला है tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या आपकी tan 70 डिग्री है। क्या करूँ, इसको सिंप्लीफाई करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या जाएगा आपका tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी tan 70 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री। अब थोड़ा ध्यान से देखो, tan 70 डिग्री को मैं चाहूँ तो tan 90 माइनस 20 डिग्री, मतलब इसकी वैल्यू cot 20 डिग्री, और या फिर 1/tan 20 डिग्री। तो ये एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू मैं बोलूँगा आपका tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 70 डिग्री माइनस tan 50 डिग्री। अब ये ज़रा एक्सप्रेशन है इधर ले आओ, तो ये इधर ले आऊँगा तो क्या आपका 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 70 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। आई होप बेटा समझ में आया सबको, यस नो बोलो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन रिजल्ट की तरह लिख लो, इस क्वेश्चन को एज ए रिजल्ट की तरह लिख लो। इफ a प्लस b इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, देन 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b, इसकी वैल्यू होती है आपकी 2। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, देन 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इज इक्वल्स टू 2। प्रूफ करके दिखा देता हूँ, tan दोनों तरफ ले लिया, a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan 45 डिग्री,
तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B इक्वल्स टू tan 45 की वैल्यू 1। तो इससे मुझे क्या समझ में आया, आपकी tan A प्लस tan B की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस tan A tan B। अब मुझे निकालनी है वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँ, 1 प्लस tan A इंटू 1 प्लस tan B। तो इसकी वैल्यू मैं बोलूँगा तो क्या जाएगा, 1 प्लस tan A प्लस tan B माइनस tan A tan B। ये 1 माइनस होता है, सॉरी यहाँ पे 1 माइनस होना चाहिए मेरे हिसाब से, 1 प्लस ही होगा, 1 प्लस ही है। तो कहीं मिस्टेक हुई क्या, अच्छा ये प्लस है, ये प्लस आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो tan A प्लस tan B की जगह रख दिया मैंने 1 प्लस tan A प्लस tan B की जगह रख दिया 1 माइनस tan A tan B प्लस tan A tan B। ये पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 मतलब आंसर आपका क्या होगा 2। आई थिंक क्लियर है बेटा सबको, रिजल्ट एज ए रिजल्ट की तरह याद रखोगे इसको। क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan 1 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 2 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 3 डिग्री and so on 1 plus tan 45 degree into 1 plus tan 45 degree is equals to a to power b, then a plus b is equals to, बताओ क्या आंसर होगा, a to power b और a plus b की वैल्यू बताओ कितना आंसर होगा। इंटीजर टाइप में आंसर है, 2 डिजिट्स में। tan 44 डिग्री 44 है, ये 44 है, प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, 44 23 रॉन्ग है बेटा तनुष्का। a प्लस बी की वैल्यू पूछी है 25, सुवित बिल्कुल सही है, 25 आंसर होगा, सही है। इधर देखो रूल ये है, a प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो 1 प्लस 10 है, 1 प्लस 10 वैल्यू 2, तो मैं क्या कर देता हूँ, पेयर बना देता हूँ, 1 प्लस tan 1 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 44 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 2 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 43 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 3 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 42 डिग्री एंड सोन चलता रहेगा। कहाँ तक चलेगा, 1 प्लस tan 22 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 23 डिग्री, ये सारी होगी। और लास्ट में क्या बचेगा आपका, 1 प्लस tan 45 डिग्री। अब देखो इस रिजल्ट से मैं बोल सकता हूँ इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी, 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड सोन 2। और कितने टाइम आएगा आपका, ये 22 टाइम्स आएगा। और इनटू उसकी वैल्यू क्या जाएगी, 1 प्लस 1, तो क्या जाएगा आपका 2 की पावर 22 इंटू 2, तो क्या आपका 2 की पावर 23, ये आंसर है। 2 की पावर 23 है, तो कंपेयर करूँगा तो 2 की पावर 23 को कंपेयर करूँगा a की पावर b से, तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 23, तो a प्लस b की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 25। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। आई होप बेटा सबको क्लियर है, यस नो बोलो बेटा। गुड, नोट कर लो, फटाफट से नोट करो। हाँ वेट कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं, मैं आराम से लिख रहा हूँ। a प्लस बी 90 डिग्री, हाँ ये भी सही है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन tan a इंटू tan b, इसकी वैल्यू 1, बिल्कुल सही है, यूज कर सकते हो। आया था अभी tan 70 इंटू tan 20 1 था,
एज ए रिजल्ट की तरह यूज़ कर सकते हो इसको भी, तुम्हारी चॉइस है, याद रहे तो अच्छा है। ठीक है, एक और रिजल्ट लिखना है, ये पहला ले लेना, ये दूसरा लिख लेना, तीसरा रिजल्ट। ये 10 में 3 रिजल्ट्स हैं, याद रख सकते हो। तीसरा रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट 3, इफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, तो उस केस में रिजल्ट होता है 10a प्लस 10b प्लस 10a इंटू 10b इंटू 10c, 10a इंटू 10b इंटू 10c, उसकी वैल्यू क्या आती है, बड़े माइनस छोटा, मैं बोल सकता हूँ 10c माइनस 10a माइनस 10b, ये इसका आंसर होता है। प्रूफ करो जल्दी से, मैं अब करता हूँ तब तक प्रूफ करो। डन बेटा, प्रूफ दोनों तरफ क्या करते हो, 10 लगा दो, दोनों तरफ 10 लगा दिया, तो 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10c, तो मैं बोलूँगा फॉर्मूला 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, 10c। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो आपके पास आंसर आ जाएगा आपका 10a प्लस 10b इज इक्वल्स टू 10c माइनस 10a 10b 10c। इसको मैं पूरे को लेफ्ट साइड ले आऊँ तो मैं बोल सकता हूँ 10a इंटू 10b इंटू 10c, उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 10c माइनस 10a माइनस 10b। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफ़ी जगह यूज़ होता है। आगे एक क्वेश्चन आएगा 12th क्लास में, इंटीग्रेशन में पढ़ोगे, इंटीग्रेट 10 2x इंटू 10 3x इंटू 10 5x इंटू dx। अब ये फॉर्मूला पढ़ोगे, क्वेश्चन आएगा। अब 10 का जब भी प्रोडक्ट में हो उसका इंटीग्रेशन आपको पता नहीं होता, नहीं कर सकते, उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, आपका 2x प्लस 3x, उसकी वैल्यू क्या है आपकी 5x, मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू सी है। तो उस केस में 10a 10b 10c, उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ इंटीग्रेशन, याद करो उस केस में रिजल्ट होता है ना a प्लस बी इक्वल्स टू सी, तो उस केस में रिजल्ट होता है आपका, इस रिजल्ट की हेल्प से मैं क्या बोल सकता हूँ 10 2x इंटू 10 3x इंटू 10 5x, तो इसका इंटीग्रेशन बोल सकता हूँ आपका इंटीग्रेशन ऑफ 10 ऑफ 5x माइनस 10 ऑफ 2x माइनस 10 ऑफ 3x इंटू dx। 10x का इंटीग्रेशन आता है ना, फिजिक्स पढ़ चुके हो बेटा, फिजिक्स पढ़ चुके हो, फिजिक्स में पढ़ चुके हो ना, 10 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा जल्दी से बताओ। इसका इंटीग्रेशन क्या आपका 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका सेक स्क्वायर, तो क्या जाएगा आपका सेक स्क्वायर 5x अपॉन कोफिशिएंट 5 नीचे माइनस सेक स्क्वायर 2x अपॉन कोफिशिएंट 2 नीचे माइनस सेक स्क्वायर 3x अपॉन कोफिशिएंट 3 नीचे प्लस c, ये उसका आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली आप कर सकते हो विदिन सेकंड में, जबकि प्रॉपर तरीके से करते हैं तो बहुत ज़्यादा लेंदी बनेगा, तो ये फॉर्मूला याद रख लो। क्लियर है बेटा, यूज समझ में है, इस रिजल्ट का रिजल्ट समझ में है। एक रिजल्ट और लिख लो, रिजल्ट 4, ये भी यूज होता है 10 स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x। टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 10 स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। क्या करूँगा मैं, LHS को प्रूव करता हूँ, तो 10 स्क्वायर को बोल सकता हूँ आपका साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या क्या ऊपर से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया और क्या जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को बोल सकता हूँ आपका साइन स्क्वायर, तो एज इट इज़ हो गया, और ये क्या जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स।
इसकी वैल्यू क्या जाएगी टेन स्क्वायर, तो क्या जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। क्लियर है? रिजल्ट 5, साइन थीटा प्लस साइन ऑफ 2π/3 प्लस थीटा प्लस साइन ऑफ 4π/3 प्लस थीटा, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा क्या होती है आपकी 0। और दूसरा आपका कॉस थीटा प्लस कॉस 2π/3 प्लस थीटा प्लस कॉस 4π/3 प्लस थीटा, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू भी हमेशा क्या होती है आपकी 0। प्रूफ करो, कौन सा प्रूफ करके दिखाना है, फर्स्ट या सेकंड या फिर खुद से कर लोगे? फर्स्ट प्रूफ करूँ या सेकंड करूँ या खुद से करोगे? कर लेंगे खुद से, कुछ नहीं करना। कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद इसकी टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो इस पर बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, थीटा की वैल्यू कुछ भी रख दो, थीटा की वैल्यू कुछ भी रख दो, उसके बेसिस पे आपका आंसर, मान लो आपने रख दिया थीटा की वैल्यू आपने 5 डिग्री, तो क्या रख दिया आपका साइन ऑफ 5 डिग्री प्लस साइन ऑफ 125 डिग्री प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 120 to 45, तो साइन ऑफ 245 डिग्री, उसकी वैल्यू क्या जाएगी 0। कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। थीटा की वैल्यू आपने मान लो रख दी 8 डिग्री, तो क्या जाएगा आपका cos 8 डिग्री प्लस cos ऑफ 128 डिग्री प्लस cos ऑफ 248 डिग्री। कोई भी वैल्यू रख के कर सकते हो, कोई भी वैल्यू रख के कर सकते हो, सब में अपना अपना आंसर दे सकते हो। आई होप समझ में आया होगा बेटा, यस नो बोलो ये रिजल्ट। नोट हो जाए, डन लिखो जल्दी से। कोई भी वैल्यू रख सकते हो, थीटा की सारी वैल्यू के लिए अप्लीकेबल है, थीटा की 0 से 90 डिग्री के बीच की कोई वैल्यू रख लें। डन हो जाए तो लिख लो फटाफट, डन लिखो। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये क्या होता है साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। कोई बताएगा क्या फॉर्मूला होगा? कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी। वेरी गुड। इसका रिजल्ट होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, या फिर कॉस स्क्वायर b माइनस साइन कॉस स्क्वायर a। दूसरे का बताओ। इसका रिजल्ट होता है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, या फिर कॉस स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लिख लो। क्वेश्चन पूछ लिया, मान लो क्वेश्चन पूछ लिया है आपको, वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 52.5 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। आप डायरेक्टली बता सकते हो इसमें फॉर्मूले में, कॉस स्क्वायर 52.5 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री, कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर, मतलब ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ये फॉर्मूला याद है, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये फॉर्मूला क्या आता है आपका कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या जाएगा, फॉर्मूले से बोल सकता हूँ कॉस ऑफ 52.5 डिग्री
इंटू कॉस ऑफ 52.5 डिग्री माइनस 22.5 डिग्री, कितना जाएगा आपका कॉस 75 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। कॉस 75 की वैल्यू क्या होती है √3 + 1/2√2 और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका 3 + √3/4√2, यही इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को कई बार कॉम्प्लिकेटेड बना के क्या दे देगा ऑप्शन में एग्जामिनर, इफ वैल्यू क्या दे देगी a + √b/c√d देन a + b + c + d। अब ये इजी सा क्वेश्चन है लेकिन डराने के लिए आपको ऐसा दे देगा। अब उसमें बहुत सारे बच्चे डर जाएंगे, पता नहीं यार ये क्या तो क्या क्वेश्चन पूछ लिया, कैसे ऑप्शन दे रखे हैं। तो डरना नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आप बन जाएंगे बहुत इजी से यदि फॉर्मूला याद है तो। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस? यस नो बोलो बेटा सब लोग। चलो इसका एक आंसर बता सकते हो, क्वेश्चन पूछूंगा एक, वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर π/24 डिग्री माइनस cos स्क्वायर π/24 डिग्री, बता सकते हो क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा बता सकते हो? अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये जानबूझ के मैंने तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तुम लोग देखोगे इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा, कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो थोड़ा ध्यान से देखो। माइनस कॉस कॉमन ले लिया तो cos स्क्वायर π/24 माइनस साइन स्क्वायर π/24। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला पता है तुम लोगों को? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद है कोई फॉर्मूला? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला होता है? याद है कोई फॉर्मूला होता है? किसका फॉर्मूला होता है? गुड, cos 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो बस कंफ्यूज करने के लिए दिया था, जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए दिया था। तो आंसर क्या आपका माइनस cos 2 थीटा मतलब π/12 और cos π/12 का मतलब आपका क्या है माइनस cos 15 डिग्री, और माइनस cos 15 की वैल्यू क्या जाएगी √3 माइनस 1/+1/2√2। cos 75 माइनस आएगा, ये माइनस आएगा। ये पूरी चीज़ें चेंज होगी, ये पूरा दोबारा सही कर लेना। cos 75 की वैल्यू √3 माइनस 1/2√2 होती है। आई होप कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। यस नो लिखो फटाफट से बेटा। DPP 4 5 कर लो, 6 कल कर लेना, 6 कल कर लेना। अभी DPP 4 और DPP 5 कर लो, ठीक है? 6 अभी मत करो, एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैसेज आ गया क्या सर का? डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। संडे को करेंगे, संडे की क्लास में, संडे की क्लास में, संडे की क्लास में टाइम ले लो आराम से। होमवर्क है वैल्यू ऑफ cos A प्लस cos B अपॉन sin A माइनस sin B, इसकी होल पावर n प्लस sin A प्लस sin B अपॉन cos A माइनस cos B उसकी पावर n। देन वैल्यू निकालनी है इफ पहला पार्ट n इज इक्वल्स टू ओड नंबर और सेकंड पार्ट इफ n इज इक्वल्स टू इवन नंबर। कर लोगे? लास्ट ईयर DPP में था, चलो बढ़िया, लास्ट ईयर DPP में था तो कर लोगे। थर्ड क्लास जूम की बेटा, आपकी थर्ड क्लास जूम पे होगी, देख लेना, ठीक है? मैसेज आ जाएगा फिजिक्स के। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है मैसेज आ गया है, ओके कर लेना, अटेंड कर लेना, अभी तो टाइम है, अभी तो अपना टाइम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। प्रूव दैट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पता रहे कि इस फॉर्म में cos अल्फा प्लस cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस
साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। कर लोगे बेटा, कर लोगे प्रूफ। थर्ड, if tan A is equals to 1/2, tan B is equals to 1/3, then value of tan 2A plus B is equals to, बन जाएगा बेटा ये भी, थर्ड वाला भी। यस नो बोलो। फोर्थ, इफ tan 3x minus tan 2x minus tan 3x into tan 2x is equals to 1, then number of solutions of equation in 0 से लेके 2 पाई। और पांचवा ये इम्पोर्टेंट है, ये मैं कल डिस्कस करूँगा, ये आईटी में आ चुका है, ये आईटी में आ चुका है। वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8। आई होप बेटा बन जाएंगे सारे क्वेश्चंस, कर लोगे सारे के सारे। यस नो बोलो। ठीक है, ठीक है, तो कल डिस्कस करेंगे हम लोग, मिलते हैं। चलो अटेंड करो फिजिक्स की क्लास। ओके बाय बाय। चीज़ें सही समझ में आ रही है ना बेटा, सबको सबको चीज़ें समझ में आ रही है ना, कोई इश्यू तो नहीं है किसी को? ठीक है, ओके चलो, ओके बाय बाय बेटा, मिलते हैं कल। ओके बाय बाय।